हेलो गाइस, एक्सप्लोटेड हियर फ्रॉम जेनोबिट्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन होता क्या है। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लाइक जो भी एक नॉर्मल ओएस कमांड इंजेक्शन है, सो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसका जो भी आउटपुट है हम उसको रिस्पॉन्स में कैसे लाएंगे, राइट। अभी होता क्या है ना कि बहुत बार जो आउटपुट है वो रिस्पॉन्स में हमें दिख जाता है, तो उसको हम नॉर्मल ओएस कमांड इंजेक्शन बोल सकते हैं। बट बहुत बार होता क्या है कि लाइक जो आउटपुट है वो हमें रिस्पॉन्स में दिखेगा ही नहीं, राइट। इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमने सपोज सेमी कोई डेलीमीटर डाल दिया, डेलीमीटर जैसे सेमी कॉलन, राइट, सेमी कॉलन डाल दिया, बट हमें दिखेगा कि अरे उसका आउटपुट तो रिस्पॉन्स में दिख ही नहीं रहा है। फिर हमने कुछ और डेलीमीटर्स ट्राई किया बट कुछ भी हमें दिख नहीं रहा है। बस जो हम अगर राइट इनपुट दे रहे हैं हमें 200 ओके आ रहा है, अगर हम कुछ फॉल्स या फिर लाइक कुछ गलत इनपुट दे रहे हैं तो हमें उसका कुछ गलत आउटपुट आ रहा है। बस उतना यस नो ऐसा कुछ दिख रहा है या फिर लाइक स्टेटस में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, राइट। सो उस टाइम पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइक वहाँ पे ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन है भी या नहीं, और अगर है भी तो हम उसको कैसे एक्सप्लोइट करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन की डेफिनेशन क्या है। When application does not return the output from the command within its HTTP response, it is called blind OS command injection. Blind vulnerabilities can still be exploited, but different techniques are required. अभी हम इसमें अलग अलग टेक्निक्स भी देखेंगे, जैसे आउट ऑफ बैंड हम हमारे डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर हम अलग अलग मेथड्स देखेंगे कि लाइक हम हमारे डेटा को कैसे हमारे सर्वर पे या फिर लाइक किसी और सर्वर पे हम ले जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोइटेशन पार्ट। ओके, सो मैं इसके लिए हमारे DVW पे आता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखेगा, एंटर एन IP एड्रेस, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ 127.0.1 एंड मैं यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ और मैं वेट करता हूँ, बट मुझे कुछ रिजल्ट आया ही नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि लाइक यहाँ पे सच में ये पिंग हुआ भी या नहीं हुआ है, राइट। इसको मैं क्या कहता हूँ ना, मेरे वापस बर्फ हिस्ट्री पे आता हूँ। मेरे बर्फ हिस्ट्री में तो ऑब्वियसली इसका जो भी रिक्वेस्ट है वो तो कैप्चर होगा ही। इसको मैं सेंड करता हूँ रिपीटर में। रिपीटर में कैसे करेंगे हम, कंट्रोल R या फिर राइट क्लिक करके सेंड टू रिपीटर। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूँ 127.0.0 हमने जो इनपुट दिया वो यहाँ पे उसका IP दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको वापस सेंड करता हूँ। मुझे क्या आया, 200 ओके आ गया। वही अगर मैं कुछ गलत IP दे दूँ तो DDDD, इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका भी सेम ही रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। बट हमें पता कैसे चलेगा कि लाइक यहाँ पे वर्नेबिलिटी है भी या नहीं भी, बराबर। मैं क्या करता हूँ, अलग अलग पेलोड्स यूज़ करता हूँ। जैसे अभी मुझे पता है हमारे OS में एक कमांड है जिसको हम बोलते हैं स्लिप। ओके, तो चलो मैं अभी क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मेरे टर्मिनल पे ही दिखा देता हूँ कि लाइक वो कमांड कैसे दिखेगी, या फिर लाइक जो स्लिप कमांड है वो वर्क कैसे करती है, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ पे डालता हूँ स्लिप, SLEEP स्लिप एंड फाई। इससे क्या हुआ, हमारा जो टर्मिनल है वो 5 सेकेंड के लिए क्या हो गया, स्लिप हो गया, बराबर। वैसे ही हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे अगर सपोज हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे अगर ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन है या नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स में तो कुछ हमें चेंज नहीं दिख रहा है। आप देखोगे हमने यहाँ पे जब 127.0.0.1 डाला तो भी 4366 करके बाइट्स आ रहे हैं, एंड अगर हमने कुछ अलग डाला जैसे DDDD तो भी 4366 करके ही रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मतलब लाइक कुछ ऐसा डिफरेंट आ ही नहीं रहा है, बराबर। तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि लाइक सच में ये कमांड चल भी रही है या नहीं चल रही है, बराबर। एंड फिर उसके बाद हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग डेलीमीटर्स तो हमको यूज़ करनी ही है आइडेंटिफाई करने के लिए। बस जो हम कमांड डालेंगे वो ID नहीं होगा, इको नहीं होगा, PWD नहीं होगा, वो LS नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी रिस्पॉन्स आता है वो डायरेक्टली हमारे आउटपुट में आना चाहिए। बट यहाँ पे आउटपुट में तो कुछ ऐसा डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, बराबर। जैसे मैं वापस एक ID डाल के देखता हूँ, आपको दिखेगा सी कुछ अलग रिस्पॉन्स नहीं है, वही है 4366 बाइट्स ही रिस्पॉन्स है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लिप स्लिप फायर डाल देता हूँ, एंड फिर अभी मैं देखता हूँ। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें लेट आ रहा है, बराबर। एंड मैं इसको देखूँ कि लाइक कितना लेट हुआ।
सो मुझे दिखेगा यहाँ पे 5013 मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या कि लाइक 5 सेकेंड के बाद मुझे रिस्पॉन्स आया, बराबर। तो इससे मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि लाइक यहाँ पे ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन हो सकता है। सो 5 की जगह पे मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, स्लिप 3, एंड अभी देखता हूँ तो आप देखोगे जो भी रिस्पॉन्स है वो 3 सेकेंड्स के बाद आया, बराबर। मतलब हम जो कमांड डाल रहे हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बराबर। सो अब हमें क्या करना है, जो भी डेटा है उसको हमें आउटपुट में तो आ नहीं रहा है वो, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और चैनल पे सेंड करना होगा। सो हम उसको बोलेंगे आउट ऑफ बैंड टेक्निक। ओके, आउट ऑफ बैंड टेक्निक इसका मतलब क्या, सी इन बैंड इसका मतलब आप समझ लो। इन बैंड मतलब क्या, एक क्लाइंट है एक सर्वर है। सो क्लाइंट सर्वर इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम बोलेंगे इन बैंड। और वही हम डेटा अगर किसी और थर्ड पार्टी पे भेज देंगे तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ बैंड, बराबर। सो मैं क्या कहता हूँ, हमारे बर्प में एक बहुत अच्छा फीचर है, उसको हम बोलते हैं बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट। ओके, ये बर्प कोलैबोरेटर क्लाइंट क्या करता है ना, ये एक मिनी मिनी सर्वर की तरह वर्क करता है। मतलब ये खुद का ही एक इनबिल्ट सर्वर है जो हमें डोमेन दे देगा, बराबर। और उस डोमेन को अगर जो भी हिट करेगा उसके लॉग्स हमें वो दिखा देगा। ओके, तो चलो इसको मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं फायरफॉक्स पे ही आता हूँ वापस। फायरफॉक्स पे उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। सो आपको दिखेगा यहाँ पे एक हमें रिस्पॉन्स आया, बराबर। बट यहाँ पे जब मैं पोल ना करता हूँ तो मुझे दिखेगा कि अरे यहाँ पे तो अलग अलग हिट आए, बराबर। मतलब इस सर्वर, ये एक सर्वर है, बर्प कोलैबोरेटर क्या है, एक सर्वर है। और यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं वो उसके लॉग्स है, बराबर। ये क्या बोल रहा है कि लाइक ओके, इस सर्वर पे एक गेट रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट आई थी, एक डीएनएस का एक रिक्वेस्ट आया है, एक एचटीटीपी का एक रिक्वेस्ट आया है, और उसका इन्फॉर्मेशन भी दे देगा कि लाइक किस आईपी से आया है वो। ओके, रिक्वेस्ट क्या आया, उसका यूजर एजेंट क्या था, और बर्प कोलैबोरेटर ने उसको रिस्पॉन्स क्या दिया वापस, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं हमारे रिपीटर पे, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कर्ल। ओके, कर्ल करके मैं करूँगा हमारा बर्प कोलैबोरेटर का लिंक। सो इससे होगा क्या, हम क्या बोल रहे हैं सर्वर को कि ओके सर्वर, आप सर्वर तू क्या करना कि तू इस बर्प कोलैबोरेटर को हिट कर दे। सो इससे होगा क्या कि लाइक सर्वर कर्ल करेगा, राइट। सो इसको हमें सेंड करते हैं एंड वापस यहाँ पे आते हैं कोलैबोरेटर क्लाइंट पे, पोल नाउ। आप देखोगे नीचे एक रिक्वेस्ट आई है, बराबर। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको वापस है ना मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, क्लियर इंटरेक्शन हिस्ट्री, वापस कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ एंड वापस मैं इसको हिट करता हूँ एंड सेंड। वापस मैं इसको पोल नाउ, यहाँ पे मैं सेकेंड्स भी 1 कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक रिक्वेस्ट आई है, सर्वर ने एक रिक्वेस्ट की है, बराबर। और आप देखोगे सर्वर का यूजर एजेंट क्या था, कर्ल, बराबर। इससे हमें क्या समझ में आया कि लाइक सर्वर हम जो भी कमांड्स डाल रहे हैं उसको एग्जीक्यूट वो कर रहा है, बस उसका आउटपुट हमें इस रिस्पॉन्स में दिख रहा है, इस वाले रिस्पॉन्स में नहीं दिखेगा। बट हम किसी और चैनल पे हम उसको लेके आ सकते हैं, बराबर। तो इसके लिए आपको कर्ल कमांड के बारे में भी सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि लाइक कर्ल कमांड करता क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई नीचे कर्ल का डॉक्यूमेंटेशन डाल दे, या फिर लाइक कमेंट्स में कोई कर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दे। ओके, सो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कर्ल तो कर लिया, बट हम सर्वर पे कमांड जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं वो हमारे सिस्टम पे कैसे लेंगे, या फिर लाइक वो हम बब कोलेक्टर पे कैसे लेके जाएंगे, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, आगे एक पैरामीटर ऐड कर देता हूँ रैंडमली कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABCD, बराबर। और उसको हम क्या बोलेंगे कि आईडी एग्जीक्यूट करा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मैं टिल्ड साइन यूज कर रहा हूँ, ये साइन क्या होती है, 1 के साइड में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगी आपके कीबोर्ड में 1 के साइड में। सो इसको मैं आईडी, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई, एंड वापस मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या ना, जैसे आपने मैथ्स में बचपन में पढ़ा होगा कि लाइक जो भी सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद डिवीजन करो। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसा ही होगा। सबसे पहले आप समझ लो ये ब्रैकेट से, ठीक है, इसके बीच में का जो है ना वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो हमारे कोलैबोरेटर को कर्ल करेगा। तो चलो हम इसको अभी हिट करके देखते हैं।
सो देखो ये हिट हो गया। मैं वापस आता हूँ हमारे कोलैबोरेटर क्लाइंट पे, पोल नाउ शायद से एक हिट आ गया, एंड जो रिक्वेस्ट हमें आई थी, तो आपको दिखा यहाँ पे ABCD के आगे क्या आया, www डेटा, मतलब जो कमांड था कौन सा हु एम आई वाला, वो क्या हो गया, एग्जीक्यूट होके हमें उसका रिजल्ट मिल गया है। बराबर। वैसे ही मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, जैसे मुझे ETC पासवर्ड को कैट कराना है। सो व्हाट आई विल ट्राई, कैट स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड। बराबर। सो इसको मैं वापस सेंड करता हूँ। कुछ गलत हो गया इसमें, कुछ गलत नहीं है, बट ये वेटिंग पे क्यों गया, तो इसको कैंसिल करके वापस सेंड कराते हैं। बट एक रिक्वेस्ट तो आई है हमें, वो भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे इसने एक रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी थी हमें। बराबर। और उसने हमें क्या सेंड किया, कैट ETC पासवर्ड का, मतलब जो ETC पासवर्ड फाइल है उसका, बट उसने बस फर्स्ट लाइन ही सेंड किया, उसने पूरा लाइन, पूरा जो ETC पासवर्ड है वो सेंड नहीं किया। बराबर। अब आप सब पूछोगे ये ETC पासवर्ड होता क्या है, मैं कब से यूज तो कर रहा हूँ ETC पासवर्ड फाइल, ETC पासवर्ड फाइल। तो सबसे पहले हम समझते हैं ETC पासवर्ड फाइल होता क्या है। ETC पासवर्ड फाइल एक ऐसा फाइल होता है जहाँ पे आपके सब, आपका जो लिनक्स का OS सिस्टम है उसमें जितने भी यूजर्स हैं ना वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। ओके। सो आप देखोगे इसमें एक यूजर है रूट करके, ओके, जिसका UID है 0। ठीक है, और जिसका टर्मिनल वो यूज कर सकता है /user/bin/ZSH करके। वैसे ही जो नेक्स्ट यूजर रहेगा वो एक्चुअली जो लॉगिनेबल यूजर रहेगा, मतलब जो हमने खुद से बनाया होगा, जैसे मैं अभी एक्सप्लोइटेड यूजर हूँ, वो स्टार्ट होगा 1000 से, उसके बाद का जो यूजर होगा वो स्टार्ट होगा 1001 से, एंड उसके बीच में जितने भी रहेंगे ना, आप जब भी आपके खुद के लिनक्स सिस्टम को कैट करोगे तो आपको दिखेगा कि लाइक बहुत सारे यूजर्स है। जैसे मैं मेरे खुद के इसको करता हूँ /cat/etc/पासवर्ड, आप देखोगे कि लाइक बहुत सारे यूजर्स है। बराबर। तो ये सारे यूजर्स है ना, ये सब सिस्टम यूजर्स है, लाइक सिस्टम खुद बनाता है, और आप सब इसको देख सकते हो कि लाइक आप इनसे लॉग इन नहीं कर सकते हो कभी। बराबर। बट आप देखोगे यहाँ पे एक नीचे यूजर है एक्सप्लोइटेड, इससे आप लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही होता है ETC पासवर्ड फाइल, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि ये पूरे फाइल को हम कैसे कॉल करें। यहाँ पे हो क्या रहा है, फर्स्ट ही लाइन आ रही है। बराबर। क्यों आ रही है, क्योंकि मे बी यहाँ पे, मे बी नहीं बट यहाँ से एक नया लाइन स्टार्ट हो रहा है। बराबर। तो ये पूरा फाइल तो आ नहीं रहा है, तो हम इसको कैसे लेके आए। सो हम क्या करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट इन गेट मेथड, मतलब गेट में कॉल करने से अच्छा हम पूरे फाइल को पोस्ट में ही कॉल करा दे। बराबर। सो हम क्या बोलेंगे सर्वर को, हम यहाँ पे सर्वर को बोलेंगे ओके सर्वर तू अब क्या कर, ETC पासवर्ड फाइल है वो हमारे बब कोलैबोरेटर को एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट भेज। ओके। तो हम अभी उसको कैसे करते हैं, सो कर्ल का डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले मुझे पढ़ना होगा। सो जब मैं कर्ल का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ, एंड कर्ल हाइफन हेल्प, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा अगर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। यहाँ पे मैं एक्चुअली -h करता हूँ, हेल्प ऑल, यहाँ पे देखो मुझे नीचे दिया है उसने मैनुअल पूरा देखने के लिए क्या है, हेल्प ऑल। सो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ पूरा, सो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। बराबर। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है -x। -x से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक किस मेथड से हमें रिक्वेस्ट करनी है। सो मैं क्या करूँगा, -x क्या करूँगा, पोस्ट करता हूँ। सो कर्ल -x और उसको क्या, पोस्ट। बराबर। अब मैं प्लस क्यों डाल रहा हूँ बीच में, प्लस इसका मतलब होता है स्पेस। ओके। सो -x डाल दिया मैंने, पोस्ट भी डाल दिया। बराबर। अब ये आगे का तो मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत है नहीं। बराबर। तो अभी -x पोस्ट तो हो गया, बट अभी मुझे हाइफन पोस्ट में कुछ डेटा तो भेजना पड़ेगा, -x पोस्ट में कुछ डेटा तो भेजना पड़ेगा। तो डेटा कैसे भेजते हैं, सो डेटा भेजने के लिए अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, सो यहाँ पे कमांड रहता है -d करके, क्या, -d स्मॉल d, जिससे हम डेटा को भेज सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे -डेटा में, सो
एट द रेट करके हम कुछ भी फाइल का नेम दे सकते हैं। सो मैं इसको डालूंगा -d स्पेस दे के वापस @/etc/पासवर्ड और वापस मैं यहाँ पे दे दूंगा स्पेस। बराबर, इसको मैं डबल कोट्स में डालना है हमें। ओके, हम इसको डबल कोट्स में डाल देते हैं एंड इसको मैं करता हूँ सेंड। तो चलो अभी वापस आते हैं हमारे बर्ब कोलैबोरेटर पे, वापस इसको रिक्वेस्ट में जाते हैं एंड जब आप देखोगे इसके रिस्पॉन्स या फिर लाइक रिक्वेस्ट कि लाइक बर्ब कोलैबोरेटर को क्या रिक्वेस्ट आया, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि जो etc पासवर्ड फाइल है वो एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट पूरी फाइल हमें मिल गई है। बराबर। सो इसी तरह हम कर्ल कमांड यूज कर सकते हैं, हम होस्ट कमांड यूज कर सकते हैं, हम wget कमांड यूज कर सकते हैं ताकि हम किसी और सर्वर को कॉल कर सके। बराबर। सो अगर आप कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हो कि लाइक हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। Okay, so that's it for this video guys. See you in the next one. Thank you.